जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 से अब तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन 50 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट टाइटल से एक रिपोर्ट जारी करी है। तो दोस्तों चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किस संस्थान ने करी है? यूनिसेफ ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें डिटेल की तो यूनिसेफ ने हाल ही में चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 6 लाख बच्चे आवश्यक उपचार से चूक सकते हैं एवं यूक्रेन पर रसिया के आक्रमण के प्रभाव और कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण चल रहे नुकसान एक बढ़ते वैश्विक खाद्य संकट का कारण बन सकता है। ये बताया गया है यूनिसेफ की चाइल्ड अलर्ट टाइटल नाम से जो रिपोर्ट जारी करी गई है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम क्या है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 का कौन सा संस्करण था? तो इस साल इसका 75वां संस्करण था, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हेल्थ फॉर पीस और पीस फॉर हेल्थ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये WHO की एक निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। इस सभा में WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं और जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया ये 22 से 28 मई तक इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रही 2022 में? तो हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ इसकी थीम रही। यदि हिंदी में बात करें तो शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति जो है इसकी थीम थी 2022 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में SSC और NTPC के एग्जाम हुए हैं, तो वहां पर पिछले साल का यानी कि 2021 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस ई बुक में आपको जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो 45 प्लस आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। इन टॉपिक के अलावा 1100 प्लस डिटेल MCQ आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल डिटेल MCQ कितने मिल जाएंगे इस ई बुक में, तो टोटल 5000 से ज़्यादा आपको डिटेल MCQ इस ई बुक में मिल जाएंगे। मैं बार बार डिटेल MCQ क्यों बोलता हूं? क्योंकि जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूं ना, इस प्रकार से आपको बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपको उस क्वेश्चन के नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका हाल फिलहाल एग्जाम है, आप चाहते हैं कि हम उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएँ, तो आप हमारी ई बुक को जरूर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का विस्तार करने के लिए संविधान में संशोधन किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने? हंगरी देश ने आपातकालीन शक्तियों का विस्तार करने के लिए और अपने संविधान में संशोधन किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस प्राधिकरण ने आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? दोस्तों आभा नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किस प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया आभा ऐप। इसके बारे में हम डिटेल को कवर करें दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कहा जाता है। और इसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्ड प्रतिबंधित करने के लिए आभा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप पर क्या होगा? तो इस ऐप को यूजर किसी भी समय किसी भी स्थान से अपने स्वास्थ्य कार्ड जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड होते हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 2022 हाल ही में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों जो बोंगो सागर संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना? तो बांग्लादेश की नौसेना के बीच में संपन्न हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें डिटेल की दोस्तों, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास जो है इस साल इसका 30वां संस्करण आयोजित किया गया और भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में ये संपन्न हुआ है। दोस्तों इस अभ्यास का जो बंदरगाह चरण है ये 24 से 25 मई को हुआ और कहाँ पर? तो बांग्लादेश के
पोर्ट मोंगला में इसका आयोजन किया गया। कौन से चरण का? तो बंदरगाह चरण का, ठीक है। और इसके बाद इसका जो समुद्र चरण हुआ है ये 26 से 27 मई तक हुआ और बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो बंदरगाह चरण और समुद्र चरण दोनों अलग अलग जगहों पर हुए हैं, ठीक है। और ये किस किस देश के बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में होता है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो बोंगो सागर नौसेना अभ्यास इसका नाम है। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस महानगर में 1430 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर? चेन्नई में 1430 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या होता है? तो जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति कौन होते थे? अब तक राज्यपाल होते थे, ठीक है। लेकिन अब कौन होंगे? अब होंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। और इस प्रकार के एक विधेयक को अपनाने का निर्णय जो है ये पश्चिम बंगाल ने ले लिया है, ठीक है। तो अब पश्चिम बंगाल में गवर्नर की जगह पर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे? तो सीएम होंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र जो है ये माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा है चूंकि, तो इसकी हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट पर इसको स्थापित किया गया है? तो 8830 मीटर की हाइट पर इसको स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये है 8849 मीटर, ठीक है। और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है ये कितनी हाइट पर स्थापित किया गया? तो 8830 मीटर की हाइट पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। और किस देश ने इसको स्थापित किया है? तो अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी की एक टीम ने इसको स्थापित किया है, ठीक है। और इस स्टेशन का, इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापना, यानी कि ऑटोमेटिकली जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी उनको ऑटोमेटिकली उनको मेजर करना इस स्टेशन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है भारत में? दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस जो है ये भारत में हर साल मनाया जाता है 21 मई को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये जो दिन है ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन यानी कि 21 मई 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और राजीव गांधी की हम बात करें तो ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं थे? तो दोस्तों ये भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो आम लोगों की पीड़ा को उजागर करके युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के बारे में जागरूक करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नवीन श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों नवीन श्रीवास्तव जो हैं ये राजदूत बन गए हैं कहाँ के? नेपाल देश के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की जो थीम है ये है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम डिटेल की बात करें तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। और 2022 में इसकी थीम क्या है? तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने और बांग्लादेश की नौसेना के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया है, ठीक है। यदि हम डिटेल की बात करें तो हाल ही में अपने देश भारत की नौसेना ने बांग्लादेश की नौसेना के साथ में मिलकर 22 से 23 मई तक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। देखिए दोस्तों
कोई भी नौसैनिक अभ्यास हो केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो नौसैनिक अभ्यास जो है वो किस किस देश के बीच में संपन्न हुआ, तो आप कहेंगे कि भारत की नौसेना के बीच में और बांग्लादेश की नौसेना के अभ्यास में ये अभ्यास संपन्न हुआ है। इसका संस्करण कौन सा था, तो आप कहेंगे चौथा था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। कोई भी अभ्यास हो केवल 3 चीजें आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021-22 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। दोस्तों ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021-22 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की यदि हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021-22 के 24वें संस्करण का आयोजन जो है ये 5 से 15 मई तक और ब्राजील के कैक्सियाल डू सुल में किया गया। ठीक है, तो इसका संस्करण कौन सा था, 24वां था। ठीक है, आयोजन कहां पर किया गया, तो ब्राजील के कैक्सियाल डू सुल में इसका आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 17 पदकों के साथ में 9वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा स्थान रहा, तो 9वां रहा। कितने पदक जीते, तो 17 पदक जीते, 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में टॉप 3 देशों की बात करें तो यूक्रेन 138 पदकों के साथ में पहले स्थान पर है। जो यूएसए है ये 55 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर है। ईरान जो है ये 40 पदकों के साथ में तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये 17 पदकों के साथ में 9वें स्थान पर है। देखिए दोस्तों कई यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो टीचर हैं वो केवल इतने फैक्ट बताने के लिए एक पूरा 10 मिनट का वीडियो बना देते हैं। ठीक है, और आपको इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट केवल एक मिनट में मिलते हैं। और मेरी एक खासियत है कि मैं डिटेल इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि भरोसा ये नहीं है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले। इन फैक्टों में से कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना देगा और यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाता हूँ फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसी प्रकार से डिटेल में यदि करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हमारी ई बुक से आप पढ़ाई करें, आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ था इसका खिताब जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन जो है ये यूएई और ओमान 2 देशों में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 अपने नाम कर लिया है। ठीक है, 2021 में कौन सा संस्करण था टी20 वर्ल्ड कप का, तो 7वां था। फाइनल मैच कहां पर आयोजित हुआ, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ और इसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया देश और उप विजेता कौन रहा है, न्यूजीलैंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। आईसीसी जो है ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। इसकी स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में और वर्तमान में इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और ग्रेग बार्कले जो हैं ये भी न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पुस्तक दी मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन है। दोस्तों ये बुक जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है और दी मेकिंग ऑफ आधार नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम क्या है, तो राम सेवक शर्मा इस बुक के राइटर का नाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस बुक के बारे में हम डिटेल देखें। दोस्तों राम सेवक शर्मा जो हैं ये यूआईडीएआई के कौन थे, तो पहले महानिदेशक थे। ठीक है, यूआईडीएआई ये जो प्राधिकरण है इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और यूआईडीएआई के पहले महानिदेशक कौन थे, तो राम सेवक शर्मा थे। ठीक है, और यही जो है ये दी मेकिंग ऑफ आधार कार्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक बुक के राइटर हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में ये बताया गया है कि आधार कार्ड को भारत में लाने में क्या क्या कठिनाइयां हुई। ठीक है, इसकी प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं आई। ठीक है, और इसको कैसे लॉन्च किया गया, ये सारी की सारी बातें इस बुक में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के राइटर कौन है। दोस्तों ये जो बुक है कमला हैरिस, केवल आपको टाइटल याद रखना है और इस बुक के राइटर का नाम जो है यह है चिदानंद राजघट्टा।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि चिदानंद राजघट्टा जो हैं ये कौन है दोस्तों, ये प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं, ठीक है। इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी का उल्लेख किया गया है। और कमला हैरिस आप लोग जानते होंगे ये भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप ताय्यिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों तुर्की देश का नाम बदला गया है और तुर्की देश का नाम जो है ये क्या हो गया है, तुर्की ये हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि जो तुर्की देश है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है एशिया और यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। राजधानी क्या है, अंकारा है। और इसकी करेंसी क्या है, तो टर्किश लीरा इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है, तो रिसेप ताय्यिप एर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसको चुना गया है। दोस्तों इंडोनेशिया देश की नई राजधानी बनाई गई है और इसकी नई राजधानी जो है ये नूसंतारा को बनाया गया। डिटेल की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी, जकार्ता थी, ओके, क्या थी, जकार्ता। और इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बन गई है। और नूसंतारा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बोर्निया द्वीप पर स्थित है। अब एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को कठिन करेगा तो पता है क्या पूछेगा कि इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा को बनाया गया। आपको बताना है कि नूसंतारा जो है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये बोर्निया द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा बनाने की जो योजना का प्रस्ताव है ये वर्ष 2019 में और राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये प्रस्ताव जो है ये यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ओके। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना करी गई थी। और स्थापना के समय में इसका नाम क्या रखा गया था, तो स्थापना के समय हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। और हैली राष्ट्रीय उद्यान के बाद में इसका नाम बदला गया। इसका नाम कब बदला गया, तो 1957 में इसका नाम बदला गया, ठीक है। और इसका नाम जो है ये जिम कॉर्बेट किया गया, ठीक है। अब इसका फिर नाम बदला गया है और अब इसका नाम क्या रखा गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। क्योंकि इस नेशनल पार्क से जो रामगंगा नामक नदी है, ठीक है, ये बहती है, ठीक है, इसलिए इस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 जो है ये मनाया गया है 15 फरवरी को, ठीक है। और यदि हम बात करें कि 2022 में इस दिवस की थीम क्या रही, तो बेहतर जीवन रक्षा जो है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस की थीम रही, क्या, बेहतर जीवन रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहां पर स्थापित की जाएगी। दोस्तों देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी जो है ये किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित की जाएगी। और कहां पर ये स्थापित की जाएगी, तो न्यू दिल्ली में ये स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का जो पुरस्कार है ये जीता है कीगन पीटरसन ने, ओके। और कीगन पीटरसन जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। दोस्तों मरु उत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और राजस्थान के जैसलमेर में और 13 से 16 फरवरी के बीच में मरु उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं, इसलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान का मरु महोत्सव जो है वो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। दोस्तों होप एक्सप्रेस मशीन ये क्यों लॉन्च की गई, तो भारत में और कैंसर की रोकथाम के लिए इसको लॉन्च किया गया। और किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, दोस्तों महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया गया। और महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, राजेश टोपे उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है।
तो दोस्तों बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीत लिया है किसने दोस्तों, ये जीत लिया है साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने, ठीक है। और इन्होंने ये भारत की जोड़ी है, ठीक है, ये अपने देश भारत की जोड़ी है। और इन्होंने किसको हराया है, तो फ्रांस की एक जोड़ी को हराया है, ठीक है। और फ्रांस की किस जोड़ी को हराया है, तो हुगो ग्रेनियर और एलेक्सांद्रे मुलर को हराया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस 2022 जो है ये 13 फरवरी को मनाया गया, ओके। और यदि हम बात करें कि 2022 में इसकी थीम क्या रही, तो रेडियो, ठीक है, इसकी थीम क्या रही, तो रेडियो एंड ट्रस्ट जो है ये 2022 में विश्व रेडियो दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बागान रत्न 2021 किसे दिया गया, तो दोस्तों मोहन बागान रत्न 2021 जो है ये शिवाजी बनर्जी को दिया गया। और शिवाजी बनर्जी जो हैं ये भारत के पूर्व गोलकीपर हैं, ठीक है। और इनको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, याद रखना इनको ये रत्न कब दिया गया, तो मरणोपरांत दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये बने हैं प्रूज खम्बत्ता, कौन बने हैं, प्रूज खम्बत्ता बने हैं, ओके। और यदि हम बात करें मेक इन इंडिया की कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत करी गई थी। और किसके द्वारा, तो PM मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक इन इंडिया का जो लोगो है ये क्या है दोस्तों, मेक इन इंडिया के लोगो है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो दोस्तों निर्मल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन बनी है दोस्तों, ये बनी है विद्या बालन, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर रहा है, ओके। और यदि हम डिटेल की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में अपना भारत देश जो है ये 43वें स्थान पर रहा है। और 2022 में इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये US चैम्बर कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर और अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, दोस्तों फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में अपने देश भारत को मुक्त घोषित किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को लगातार दूसरे साल, याद रखना लगातार दूसरे साल और लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश घोषित किया गया है भारत को, और लगातार दूसरे वर्ष किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया है, तो दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं सुमन के बेरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और सुमन के बेरी जो हैं ये फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और ये नीति आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, ये नीति आयोग के 3रे नंबर के अध्यक्ष बने हैं और ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो हैं ये थे अरविंद पनगड़िया, ओके। नीति आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो राजीव कुमार। और नीति आयोग के 3रे अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो सुमन के बेरी बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाल ही में किस मंत्रालय ने 100 निधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया, दोस्तों 100 निधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो जो रेहड़ी और पटरियों पर जो रोजगार लगाते हैं, ठीक है, काम करने वाले लोग होते हैं उनकी आजीविका को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, 100 निधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, दोस्तों भारत का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसको बनाया गया है, अजय कुमार सूद को बनाया गया है, ओके। और ये इस पद पर अगले 3 सालों तक बने रहेंगे। और अजय कुमार सूद ने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने के विजय राघवन का स्थान लिया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया? दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और गुजरात के जामनगर में किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC की पहली महिला निदेशक वित्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ONGC की पहली महिला निदेशक और वित्त के रूप में किसको बनाया गया है? तो पोमिला जसपाल को बनाया गया। ओके, अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि ONGC की पहली महिला CMD कौन बनी है? दोस्तों ONGC की पहली महिला CMD जो है ये अलका मित्तल बनी है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर बात की हुई है ONGC की, तो ONGC की यदि हम बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दी वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया गया? तो देखो दोस्तों, हाल ही में दी वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जो है ये PR श्रीजेश को दिया गया। यदि हम बात करें डिटेल की तो जनवरी 2022 को भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी PR श्रीजेश को प्रतिष्ठित दी वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया और PR श्रीजेश जो हैं ये पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, PR श्रीजेश दूसरे बने हैं, तो पहले कौन बने थे? तो इनसे पहले वर्ष 2019 में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो सर्जियो मत्तारेल्ला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों सर्जियो मत्तारेल्ला जो हैं ये फिर से राष्ट्रपति बने किस देश के? इटली के। ओके, यदि हम बात करें इटली की तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? रोम है। यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी और यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सर्जियो मत्तारेल्ला जो हैं ये इटली के नए राष्ट्रपति बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों महासागरों को संरक्षित करने के लिए और वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है ये करी है फ्रांस देश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? तो दोस्तों पंख अभियान की जो शुरुआत है ये किस राज्य ने करी है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और पंख अभियान की शुरुआत करी है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत करी है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व कुष्ठ दिवस 2022 जो है ये 30 जनवरी को मनाया गया। ओके, और दोस्तों यदि हम बात करें कि विश्व कुष्ठ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हर साल और जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2022 में जनवरी का आखिरी रविवार जो है ये कब हुआ? ये हुआ है 30 जनवरी को। ठीक है, और दोस्तों 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो है ये 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस की थीम रही। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों तो हाल ही में विश्व इस्पात संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व इस्पात संगठन ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये बन गया है चाइना। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बन गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। कौन बने हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? दोस्तों इन्होंने संजीव बनर्जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? दोस्तों HE एंटोनियो कोस्टा जो है ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं किस देश के? पुर्तगाल के। आप पुर्तगाल की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। करेंसी है या सॉरी पुर्तगाल की जो कैपिटल है ये है लिस्बन। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के PM कौन बन गए हैं फिर से? तो HE एंटोनियो कोस्टा बन गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है?
तो मार्सेलो रेबेलो डी सोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों होंडुरास देश की और पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये सियोमारा कास्त्रो बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो, तो ये होंडुरास देश की 56वीं राष्ट्रपति बनी है और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, होंडुरास देश की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है? तो टोगुसिलगपा इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी क्या है? तो लेम्पेरा। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो सियोमारो कास्त्रा बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। डिटेल की बात करें तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और राफेल नडाल ने अपना 21वां मेजर खिताब जीत लिया है और ऐसा करने वाले राफेल नडाल जो हैं ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने खिताब जीता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों रक्षा खुफिया एजेंसी के जो न्यू चीफ हैं कौन बन गए हैं? GAV रेड्डी बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को देख लेते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है और इन्होंने यानी कि GAV रेड्डी ने किसको रिप्लेस किया है? तो जनरल KGS ढिल्लो को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, रक्षा खुफिया एजेंसी की बात करें स्थापना 2002, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो स्वयं से पहले सेवा इसका आदर्श वाक्य है। इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो GAV रेड्डी जो हैं इसके न्यू चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये इस्तांबुल बन गया है। कौन बन गया है? इस्तांबुल बन गया है। ये तुर्की का एक शहर है। दोस्तों सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये तुर्की का इस्तांबुल बन गया है। ठीक है, ये पहले स्थान पर है। और अपने देश भारत का मुंबई जो है ये भारत में तो पहले स्थान पर है। ओके, मुंबई यदि हम बात करें इंडिया में तो ये फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 5वें स्थान पर है। अपना देश का बेंगलुरु जो है ये पूरे वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है और नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो सऊदी अरब का मक्का है ये सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। ठीक है, तो सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो सऊदी अरब का मक्का बना है। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के 2 नए वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों 2 फरवरी 2022 को क्या होता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है और इसी के उपलक्ष्य पर भारत के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल कर लिया है। और इसी के साथ में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो 49 हो गई है। चलिए और डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ओके और उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है रामसाइट स्थल के रूप में। ठीक है, तो अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट की संख्या जो है ये 49 हो गई है। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ओके, इसी प्रकार से आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं हमारी ई बुक के बारे में। तो यदि आपको सच में डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है और करंट अफेयर्स में पूरे नंबर आपको चाहिए तो आप हमारी ई बुक से पढ़ाई करें। इस ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। IPL 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ओके, और आपको इसके बारे में
आपको बताना है किस देश की टीम ने इसको जीता है, विजेता कौन रहा और विजेता कौन रहा, पर्पल कप किसने जीता है, ऑरेंज कप किसने जीता है। यदि आप चाहें तो 5-6 फैक्ट लिख सकते हैं। मैं आपको फैक्ट लिखने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि फैक्ट लिखने के अपने अलग फायदे हैं। जितना आप लिखेंगे आपके दिमाग में जो फैक्ट सेव हैं वो क्या होंगे, रिकॉल होंगे, ठीक है। और जो जो चीजें आपके माइंड से रिकॉल होती हैं वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, जो मैं पूछता हूं आप जरूर लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं कम समय में, डिटेल में और बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हमारे वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, रोज़ वीडियो डालता हूं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।